जी, आवाज़ मेरी आप लोगों तक आ रही है? यस सर, आ रही। अच्छा, ऑलराइट। लास्ट वीक हम लोगों ने आई थिंक की पैड प्रोग्रामिंग देखी थी। इसके अलावा एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन देखी थी, जो आर्डिनो में इंटरनली होती है। और हमें मोटर की प्रोग्रामिंग जो है वो देखी थी। तो कीपैड की प्रोग्रामिंग उसमें हमने देखा था कि कीपैड कोई इंटीग्रेट करना है या कनेक्ट करना है आर्डिनो के साथ, तो वो आपने किस तरह करना है। उसके लिए कीपैड के नाम से एक लाइब्रेरी फाइल, हेडर फाइल जो है वो अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू आप जो भी उसके लाइब्रेरी फंक्शन हैं वो कर सकते हैं। और कीपैड की डिफरेंट मतलब 3x4, तो जो आपने यूज़ करना है उसी के फिर आप प्रोग्रामिंग में मैपिंग करते हैं और फिर कीपैड के थ्रू जो भी आपने टास्क परफॉर्म करते हो। अच्छा, लास्ट टाइम तो हमने आर्डिनो में इसमें ओपन कर दिया। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंपली कनेक्ट किया था और जो बटन आप प्रेस कर रहे थे वो सिर्फ उस बटन को सीरियल मॉनिटर पे रहा। इसमें ये होता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक बटन से कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए उसी प्रोग्राम को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे उसमें हमने इफ़ देन एल्स या सिंपल इफ़ एल्स की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली सिर्फ देखा था कि कीपैड पे कोई भी बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ, तो उसकी जगह आप चेक कर सकते हैं कि कीबोर्ड का कोई स्पेसिफिक बटन जो है अगर आपने प्रेस किया है तो उसका प्रोग्राम ओपन हो जाए, उसी में कुछ मॉडिफाई। कीपैड के अलावा दूसरी भी देखी हैं, जैसे एलसीडी को भी हमने देखा है कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा एनालॉग सेंसर्स की हमने एक आध एग्जांपल की थी, जैसे पोटेंशियोमीटर हो जाता है, सेंसर हो जाता है। इसके अलावा और भी कोई एनालॉग है, बस उसमें फ़र्क ये आएगा एनालॉग रीड के थ्रू, जहाँ आप सेंसर की रीडिंग की कहीं सेव कर रहे हैं तो वहाँ आप जो है उसको चेंजिंग कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर है तो वहाँ पोटेंशियोमीटर की रीडिंग सेव कर लेंगे, टेम्परेचर सेंसर है तो टेम्परेचर रीडिंग सेव कर लेंगे। और इसी तरह जो भी सेंसर है उसकी रीडिंग उसमें मतलब प्रोसीजर्स में एनालॉग सेंसर के लिए आपने एनालॉग की रीडिंग पहले किसी वेरिएबल करनी है, डिफरेंट आप कर सकते हैं। ये कीपैड का हमने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम बनाया था, इसी की विंडो शेयर की है। अच्छा, इसमें सेटअप का जो पोर्शन है वो तो उसी तरह रहेगा कि आपने पहले दो वेरिएबल्स हैं उसमें बता देना है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं कीपैड में और कॉलम्स कितने हैं। इसके बाद करैक्टर या चार डाटा टाइप यूज़ करते हुए हमने जो है कीज़ के नाम से एक वेरिएबल, बल्कि ये एक एरे है, 2 डायमेंशनल एरे हमने डिफ़ाइन करनी है।
कैरेक्टर जो डाटा टाइप है इसमें ये यूज़ आप उस वक्त करेंगे जब आपने कोई स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करनी है, मतलब कोई भी नंबर है, अल्फ़ाबेट है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, अगर आपने वो एज इट इज़ प्रिंट करना है तो आप ये कैरेक्टर डाटा टाइप जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें वो स्ट्रिंग की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाते हैं जो भी आप एंटर करते हैं। तो अब इसमें ये नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये हमने एक तो आपकी सिंगल डायमेंशनल एरे होती थी जिसमें आप इंडेक्स में जो भी नंबर लिखते हैं उतनी इनपुट्स आप एरे में स्टोर करवा सकते हैं। अब ये 2 डायमेंशनल है, इसमें रोज़ और कॉलम में आप इनपुट एंटर कर सकते हैं। तो इसमें 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। तो ये हमने इसको क्या कहते हैं, इस वेरिएबल को इसको नेम दे दिया नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम। अगर आप ये इसको नेम नहीं दिया तो आप ये इंडेक्स में डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, 4 4 इधर लिख सकते हैं, मतलब रोज़ की जगह 4 लिख दें और कॉलम्स की जगह 4 लिख दें, और उसके बाद फिर आप ये डाटा एंटर कर लेंगे इस तरह। इंडिविजुअल एलिमेंट सिंगल कोट के दरमियान और 2 इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, और सिंगल रो जो है वो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स से रिप्रेजेंट होगी, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं सिंगल रो होगी। उसके बाद आप कॉमा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है वो सेकंड रो में आ गया। इसी तरह फिर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा यूज़ करेंगे तो थर्ड रो, इसी तरह फोर्थ, सो ऑन, जितनी भी रोज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद एरे को क्लोज़ करने के लिए लास्ट में एक आपने, मतलब ये शुरू में एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की थी वो उससे आपने क्लोजिंग करनी है, और सेमी कॉलन इंडिकेट करेगा कि आपकी जो एरे है वो कंप्लीट हो गई है, जो भी मतलब इनपुट्स में देनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़, और अब इसमें बेनिफिट ये है कि 4x4 की जो आपकी क्या कहते हैं ये कीपैड है, अगर हर बटन के लिए अलग से पिन आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी 16 पिन्स बन जाती हैं। तो अब इस तरह ये जो कीपैड ये आप यूज़ करेंगे, इसमें 4x4 मतलब 16 पिन्स के लिए सिर्फ 8 पिन्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि इसमें हर रो के लिए एक पिन होती है और हर कॉलम के लिए एक पिन होती है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो इसमें होता ये है कि मतलब कोई एक पिन जो हैं, मतलब रोज़ की पिन जो हैं आई थिंक वो एक्टिव हाई होती हैं, या नहीं, आई थिंक रोज़ की लो होती हैं और कॉलम्स की हाई होती हैं। तो जो बटन आप प्रेस करेंगे वो फिर एक्टिव लो होके उसकी इंडिकेशन कंपाइलर को मिल जाएगी कि बटन आपका प्रेस हुआ है। अच्छा, इसमें मैं बता रहा था कि ये आपका प्रोग्राम था, इसमें सिर्फ ये इंडिकेशन थी कि कीपैड डॉट गेट की के थ्रू आपने जौन सी भी की प्रेस हुई है वो आपने सेव करवा लिया, की के नाम से एक वेरिएबल है उसमें सेव करवा लिया, और इसी को आपने सीरियल प्रिंट के थ्रू सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवा लिया। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि आपकी कीपैड में शुरू हो रही है 1 से लेके 90 तक, और इसमें ABCD भी है और स्टार और पॉइंट सिंबल भी है। तो इसमें जैसे आप इफ़ की कमांड यूज़ करते हैं और यहाँ आप कोई चीज़ चेक कर लेते हैं, सिंगल इज इक्वल टू यूज़ करेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, और चेक करने के लिए ट्वाइस यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप कंडीशन लगा सकते हैं। इस की पे आप कोई ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आपका 1 प्रेस होता है तो यहाँ आप सीरियल प्रिंट भी करवा लें कि 1 प्रेस हुआ है, और साथ में अगर आपने कोई LED लगाई हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर इस प्रोग्राम को सर मैंने रन किया था, इसमें इशू आ रहा था कि सर जो थर्ड रो है ना सर वो वर्क नहीं कर रही थी, यानी कि सर उसके बटन जब मैं प्रेस कर रहा था तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट नहीं हो रहा था, बाकी सारे सर वर्क कर रहे हैं सिर्फ सिवाय थर्ड रो। अच्छा, सेम आपने सेम यही प्रोग्राम बनाया है? यस सर, मैंने इसको ही कॉपी पेस्ट किया था। थर्ड रो, फर्स्ट रो में मतलब 4 8 12 बटन्स काम कर रहे हैं, ये 4 बटन्स जो हैं 7 8 9 सी ये वाले काम नहीं कर रहे। अच्छा, इस तरह होना तो नहीं चाहिए था। पिन जो हैं, ये पिन्स जो हैं आपने इसी तरह लगाई हैं कि रोज़ की पिन 6 7 8 9 और कॉलम्स की पिन 2 3 4 5। इसमें इसमें देख लें कोई पिन आपने गलत ना लगाई हो, मतलब यहाँ जो हमने पिन असाइन किए हैं 6 7 8 9 और 2 3 4 5, तो ये देख लें वो पिन आपने कोई गलती से किसी और लोकेशन पे ना लगा दियो, मतलब इसके अलावा किसी और पॉइंट पे ना लगा दियो, तो उससे भी वो, क्योंकि थर्ड रो जो है इसमें आप ये देखें ना, थर्ड रो के लिए हमने पिन असाइन की है पिन नंबर 8, पिन नंबर 8 हमने असाइन की है थर्ड रो को। तो आप ये देख लें पिन नंबर 8 जो है वो आपने कनेक्ट की है सही तरीके से, यानी उसमें हो सकता है किसी और पिन पे ना आपने लगा दियो। सर अगर आप काइंडली टिंकर के ऊपर अभी इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लें और चेक कर लें। अच्छा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा, टिंकर पे मैंने ये अकाउंट बनाया था, लेकिन बाद में ये साइन इन करते हुए प्रॉब्लम करता है। साइन इन इसमें दोबारा इसको करता हूँ। सर वीपीएन ऑन कर लें, क्योंकि बाज़ का होता है कि कुछ डीएनएस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ सर्वर सपोर्ट नहीं करते इस वेबसाइट। अच्छा, एक मिनट, ये वीपीएन से मैं करता हूँ इसको फिर। ये आपने वैसे चेक कर लिया है, ये पिन्स आपने ठीक लगाई हुई हैं? यस सर, मैंने इंटरचेंज भी करके देखी थी, लेकिन वो थर्ड रो जो है ना सर वो नहीं वर्क कर रही, बाकी सारे बटन प्रेस हो रहे हैं। अच्छा, और किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया है, किसी का चला है ये? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा ये सलाम। चल रहा चला है आपका? है। जी सर, मेरा सीरियल मॉनिटर पर सही चल रहा है, लेकिन ना जब मैंने एलसीडी लगाई है, एलसीडी में थोड़ा ना लेआउट का मसला आ रहा है कि वो आगे जा कहीं शो कर रहा है, कहीं पीछे कर रहा है। सीरियल मॉनिटर पे ठीक चल रहा है। सही, मतलब जो आपकी थर्ड रो में बटन जब आप प्रेस करते हैं तो वो उसमें थर्ड रो काम कर रही है? जी सर, मेरी तो कर रही है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये अभी भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये आपका ये अभी जो बता रहे थे जिनका चला है सही है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सर ट्राई करता हूँ, ये स्क्रीन शेयर होगी कहाँ से? ये आपका ना जो मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ फिर। ये आपकी जो स्क्रीन आ रही है ना, इस पे जब आप कर्सर को स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका एक टूल बार आ जाता है। ये
मैं स्क्रीन अपनी तो जब तक आप वो प्रेजेंटर नहीं बनाएंगे वो नहीं कर सकेगा, प्रेजेंटर बनाए साथ हाँ साथ। मैं 1 मिनट ये वाली बात ठीक है करता हूँ। आपका रोल नंबर क्या है? सर 322 शाहजेब शहबाज के नाम से नाम आ रहा है। 320। आपने रोल नंबर से बनाई है ना आइडिया, नाम से बनाया है? सर नाम से है शाहजेब शहबाज। अच्छा, शाहजेब शहबाज ठीक है। हाँ ठीक है, ये मैंने आपको एक्सेस दे दी है, अब देखिए आप कर सकते हैं। जी शाहजेब, ये एक्सेस मिल गई आपको? जी सर एक्सेस मिल गई। अभी मैं वो हाँ ना ठीक। सीरियल मीटर आपको शो करवाऊंगा, तो आप हाँ वहाँ पे चेक कीजिए, क्योंकि एलसीडी पे मेरा थोड़ा मसला आ रहा है, लेकिन सीरियल मीटर हम्म। पे सही शो हो रहा है। हाँ सही है, वो एलसीडी पे तो ये हो सकता है ना कि जो आपने कर्सर की लोकेशन दी है वो उसमें थोड़ा वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो रीडिंग अगर आपकी आ रही है तो ठीक है, वो उसमें कोड में कोई मसला नहीं है। सर ये मैं अब जब जो भी इनपुट दूंगा ना यहाँ से, वो सीरियल मीटर हम्म। पे मेरी शो हो रही है, आप देख सकते हैं। ये ए बी सी डी जो भी मैं इनपुट हाँ दे रहा हूँ, सही है। जहाँ से भी दे रहा हूँ, जो भी लाइन है सारी इनपुट्स मेरी शो हम्म। हो रही है। ये सीरियल ठीक। मीटर चल रहा है मेरा, और बट सही। वो एलसीडी का थोड़ा सा मसला आ रहा है, बाकी सारी इनपुट्स मेरी चल रही है। ठीक है, ये कोड वाली साइड पे आप थोड़ा नीचे कीजिएगा, मतलब कोड थोड़ा नज़र आए, स्क्रॉल करें इसको राइट साइड पे जो है। हाँ ठीक है। ठीक है इसको मज़ीद नीचे करें ज़रा, इसको स्क्रॉल करें मज़ीद। हाँ सही है। हाँ प्रोग्राम तो ठीक है। अच्छा, ये आपने एक पोटेंशियोमीटर भी लगाया हुआ है? जी सर क्या कहा? ये पोटेंशियोमीटर भी एक लगाया आपने? सर वो तो सिर्फ एलसीडी के लिए है कि एलसीडी की ब्राइटनेस कम वगैरह करने के लिए, उसका उससे अच्छा कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं। सही सही, ठीक है ठीक है। सही, चलें एक्सीलेंट। प्रोग्राम तो आपका हाँ वही है, उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं है। तो इसमें ये दूसरे स्टूडेंट क्या नाम था, वकास नाम था, ये आप फिर इनसे थोड़ा टैली कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि थोड़ा कभी सॉफ्टवेयर भी इशू आ सकता है, या कोई टाइपो मिस्टेक भी बीच में अगर हो जाए, कहीं आपने अगर सेमी कॉलन की जगह कॉमा लगा दिया है या कॉमा की जगह सेमी कॉलन लगा दिया, उससे भी कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो इसमें सेमी कॉलन वगैरह चेक कर लें, या आपने जो इनपुट दी है इनपुट में देख लें कि बीच में कहीं 2 एलिमेंट्स जो हैं उसके दरमियान कॉमा लगाना ना भूल गए हों, या इस तरह के जो कोई टाइपो एरर अगर हो जाता है उससे भी आपका जो है आउटपुट उसमें कोई मसला हो जाता है। तो ये इनका चल रहा है, तो इसका मतलब है कि यही कोड इन्होंने चलाया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आई थिंक ठीक है। तो ये आप फिर अपने एंड पे फिर देख लें कि कोई टाइपो एरर जो है वो शायद कोई हो बीच में, क्योंकि वो इस तरह कैटेगोरिकली देखना थोड़ा मुश्किल होगा, बीच में जैसे कॉमा वगैरह अगर मिस होगा तो वो इस तरह नहीं पता चलता। तो ये चल रहा है, इसका मतलब है इसको बाकी जगह भी चलना चाहिए फिर।
तो कीपैड में ये सिर्फ एक बेसिक प्रोग्राम था, इसमें जो की प्रेस कर रहे हैं वो डिस्प्ले हो रहा है। इसमें मैं बता रहा था कि अगर आप कोई स्पेसिफिक की से कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आप हर की के लिए एक इफ़ की कमांड यूज़ करें। इसमें पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। सर मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं? हाँ आप कर दें, थैंक यू। आपने मतलब शेयर किया है तो बाकियों को भी बेनिफिट मिला इससे। अच्छा, ये आप इसको प्रोग्राम जो आपने कीपैड का ये है ना, इसको आप एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास सेव होगा, अब आपने कीपैड से जो भी आगे प्रोग्रामिंग करनी है आप इसे एज अ टेम्पलेट यूज़ करके और इंडिविजुअल की से जो भी आप परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे हमने पहले तो सिर्फ की प्रेस पे उसको चेक कर रहे थे कि वो प्रेस हो भी रही है या नहीं हो रही। अब ये अगर लेट्स सपोज 1 प्रेस करते हैं तो आपने डिस्प्ले करवा दिया कि 1 जो है प्रेस हुआ है, वो सीरियल मॉनिटर पे, एलसीडी पे, किसी भी जगह प्रिंट करवाना चाहें। और अगर आपने कोई एलईडी लगाई हुई है, यहाँ एक एलईडी की पिन आप असाइन कर दें, कांस्टेंट इंटीजर एलईडी, और इसको भी जो सी पिन आपकी खाली हो, वन पिन अवेलेबल है। तो यहाँ आप एलईडी को ऑन करवा दें। ये सिंपलेस्ट है, मतलब इसको चेक करने के लिए वर्किंग के आपकी कोई की प्रेस हो रही है तो आपने एलईडी से, अब इसमें ये हो सकता है कि आप डिफरेंट कलर एलईडीज लगा सकते हैं कि 1 प्रेस होने पे रेड हो, 2 पे ग्रीन हो, फिर येलो हो, या इसमें थोड़ा आप इसको हम हाई कर देंगे। ठीक है, एलईडी ऑन करवानी है, हाई कर देंगे, वो जलती रहेगी अनलेस कि आप उसे खुद ऑफ़ करवाएं। डिजिटल राइट के थ्रू जब आप उसे लो करेंगे तभी वो एलईडी ऑफ होगी, अदरवाइज़ वो एक दफ़ा जब ऑन हो गई है बटन प्रेस करने से तो वो ऑन ही रहेगी। ये सबसे सिंपलेस्ट है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सर्वो मोटर चलानी है तो उसमें क्या होगा, आप कीपैड की जैसे आपने हेडर फाइल इंक्लूड की है, आप सर्वो की हेडर फाइल इंक्लूड करें और फिर सेटअप में सर्वो डॉट अटैच कर देंगे, और यहाँ आप की जब आपने प्रेस की है तो सर्वो डॉट राइट की कमांड यूज़ करके उसको आप जो भी जितने एंगल पे घुमाना है वो फिर आप बेशक फोर लूप के थ्रू कर लें, या उसको उसकी भी हमने एक दो एग्जांपल देखी थी, फोर लूप के थ्रू कर सकते हैं, या आप उसके लिए भी एक वेरिएबल असाइन कर लें कि जिसमें आप उसको कोई वैल्यू दे लें 90 या 180, तो वो आपकी सर्वो मोटर उतने डिग्री यूज़ कर देगी। सर्वो मोटर यूज़ कर सकते हैं एक्चुएटर में, स्टेपर मोटर भी कर सकते हैं, डीसी मोटर भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई एक्चुएटर है, कोई साउंड के लिए डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो है इफ़ क्लॉज जो है ये आपने मल्टीपल टाइम यूज़ करना है। मतलब हर दफ़ा आप सिर्फ की यहाँ ये जहाँ हमने 1 लिखा है इसकी जगह आपने जिस की पे कोई ऑपरेशन करवाना है वो लिख दें आप 2 3 4 जो भी हैश फॉन्ट साइन है या स्टैटिक है तो उसके नीचे आप कर सकते हैं। सिंपल इफ़ भी कर सकते हैं, इसमें एल्स इफ़ भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ठीक है, क्योंकि अगर आप सिंपल इफ़ यूज़ करते रहेंगे मल्टीपल टाइम्स तो एक दफ़ा जो इफ़ की कमांड अगर ट्रू नहीं होती वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप एक और इफ़ क्लॉज यूज़ कर लें तो वो उस इफ़ कमांड पे चला जाएगा। इसी तरह मल्टीपल इफ़ कमांड कर लें या एल्स इफ़ कर लें, तो दोनों तरीक़ों से ठीक है। तो ये आप कीपैड जो है इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
अच्छा, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन आपका जो कोर्स कंटेंट्स थे वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने एडीसी भी कवर कर लिया है, मोटर्स किस तरह आपने कनेक्ट करनी है उसको भी देख लिया था, एलसीडी कीपैड प्रोग्रामिंग भी हो गई है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी थ्योरी में वो आपकी कंप्लीट है। अब इसी में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी आपकी ग्रिप मजबूत होगी और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी क्योंकि ये एक चीज़ हाँ इसमें रहती है, वो थोड़ा सा बता देता हूँ, वो वही है तकरीबन जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको कैटेगोरिकली अलग से जो है वो थोड़ा देख लेते हैं। इसके लिए मैं वर्ड की एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है ये आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये यूज़ होती हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इसको ISR शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन या ISR शॉर्ट फॉर्म ये बेसिकली यूज़ होता है कि आप प्रोग्राम को एक नॉर्मल सीक्वेंस में चला रहे हैं और दरमियान में सडनली आप कोई एक्सटर्नल इंटरप्शन आ जाती है, कोई डिस्टॉर्शन आ जाती है, तो आप उस डिस्टॉर्शन को हैंडल करने के लिए अपने कंपाइलर को या जो आपका कंट्रोल है वो अब्रप्टली किसी और लोकेशन पे सेंड कर देते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ फिर आपने इंटरप्ट के लिए एक सर्टन ब्लॉक जो है वो बनाया हुआ होता है इंस्ट्रक्शंस का कि वो आपका एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद वो आपका कंट्रोल वापस उसी जगह पे जाता है जहाँ से आपकी इंटरप्ट सब रूटीन कॉल हुई होती है। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जो हम पिक माइक्रो कंट्रोलर में सब रूटीन बनाते हैं, तो कॉल के फंक्शन से हम सब रूटीन पे जाते हैं, और सब रूटीन रन होने के बाद रिटर्न की कमांड जब आती है तो वापस वो नॉर्मल प्रोग्राम जो मेन फंक्शन है उसमें आ जाता है। या इसमें डेली लाइफ में अगर आप इसकी एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो डेली लाइफ में एग्ज़ाम्पल इसके आप इस तरह देख सकते हैं कि जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, दरमियान में आपकी क्या कहते हैं आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रिंग करता है, कोई कॉल आ रही है, तो ये मोबाइल फ़ोन पे जो कॉल आ रही है ये आपकी यूँ समझ लें ये एक इंटरप्ट बीच में जनरेट हुआ है। तो इसको आप ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, कॉल अटेंड करेंगे, मतलब उसमें 1-2 मिनट जो भी आपने बात करनी है आप कर लेंगे, उसके बाद कॉल एंड करके आप दोबारा से जो है इसको रिज्यूम कर लेंगे जो आप प्रोग्राम देख रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो उसमें क्या होगा कि आपने उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए ज़रूरी क्या था कि आपको कॉल अटेंड करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि वो अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो वो रिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी। तो उस इंटरप्ट को ओवरकम करने के लिए क्या था, आपने लेट्स सपोज जैसे आपने थोड़ी देर के लिए टीवी को म्यूट किया, कॉल अटेंड की 10-15 सेकंड या हाफ आ मिनट जितनी देर भी आपने बात करनी थी कॉल सुन के, उसके बाद आपने दोबारा से उसको टीवी को अनम्यूट किया और जो आपने प्रोग्राम जो जहाँ से छोड़ रहा था वहीं से आप रिज्यूम कर लेंगे। तो और भी इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप फैमिली में बैठे मतलब गपशप कर रहे हैं, दरमियान में घंटी बजती है, डोर बेल, तो ये भी मतलब एक इंटरप्ट है। तो क्या होगा कि आप जाके देखेंगे, उसके बाद वापस आके आप डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसी तरह आर्डिनो में भी इसमें इंटरप्ट्स जो हैं उस होते हैं, और उसको हैंडलिंग करने के भी डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं।
तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो आपका, उसको आप कहते हैं बटन इंटरप्ट। बटन इंटरप्ट जो है, बटन आपने मतलब कनेक्ट करने का देख लिया कि किस तरह आप लगा सकते हैं उसको, पुल अप रजिस्टर के थ्रू भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो बटन से ये होता है कि आपने आर्डिनो में एक बटन इंटरप्ट के लिए आप लगाते हैं, तो बटन प्रेस करने पे आप किसी स्पेसिफिक सब रूटीन पे या किसी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे चले जाते हैं। दो फंक्शंस तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, लूप का और सेटअप का। तो उस बटन के लिए फिर क्या होगा कि आप एक अलग से कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना देंगे, या आप मेन फंक्शन के अंदर भी उस बटन के लिए आप कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बटन जो है उससे भी आप इंटरप्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम इसका जो है वो सिंपल होगा, जिस तरह आप कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पिन आप बटन के लिए सिलेक्ट कर लें, एक आप एलईडी के लिए सिलेक्ट कर लें, जो सिंपलेस्ट प्रोग्राम हमने स्टार्टिंग में किए थे। और उसमें क्या है कि आप बटन की जो स्टेट है वो आप डिजिटल रीड के थ्रू किसी वेरिएबल में सेव करवा लेंगे, और उसके बाद इफ़ कमांड के थ्रू बटन की स्टेट को चेक कर लेंगे कि इफ़ बटन इज इक्वल टू हाई या लो, तो उसके बटन की स्टेट के अगेंस्ट आप कोई भी मतलब, या अगर मज़ीद इससे थोड़ा आगे जाना चाहें तो कोई मोटर वगैरह आप चला सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो है ये, मतलब जो इंटरप्ट हैंडलर है वो आपका बटन है। पुश बटन जो होते हैं ये अपने आर्डिनो के साथ ब्रेड बोर्ड पर जो सर्किट बनाएंगे उसमें लगा सकते हैं कि अगर आपका प्रोग्राम जो है वो नॉर्मल सीक्वेंस से आप उसको हटाना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि दरमियान में जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं उससे हट के आपने कोई और टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपने अलग से सब रूटीन बनानी है, या इफ़ देन एल्स के थ्रू भी हो सकता है इजीली, कि जब आप बटन प्रेस करेंगे तो नॉर्मल सीक्वेंस जो है वो इंटरप्ट होके कोई और आप टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई एलईडी ऑन करवाएं, या सर्वो मोटर यूज़ कर सकते हैं, या कोई और एक्चुएटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप बटन प्रेस नहीं करेंगे जो आपका नॉर्मल सीक्वेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है इसमें मज़ीद आप लूप्स जो हैं सिंपलेस्ट इसमें यही है, लेकिन इसमें आप थोड़ा कम्प्लेक्स करना चाहें तो अच्छा, ये अभी आपको मैंने सिंपलेस्ट बताया कि बटन के थ्रू आप सिंपली इफ़ देन एल्स की कमांड से कोई इंटरप्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं। सेकंड इसमें ऑप्शन ये हो सकती है कि मेन प्रोग्राम के बजाय आप एक यूज़र डिफाइन प्रोग्राम जो है वो अलग से बना लें। मतलब ये मोर और लेस तकरीबन सेम ही है कि जो आपने इफ़ देन एल्स में लिखना होगा वही आप एक अलग से सब रूटीन बना के, ये बल्कि मैं आर्डिनो पे अगर आपको शो करवा देता हूँ। बल्कि अगर आप लोग आर्डिनो ओपन करें तो आर्डिनो में एक एग्जांपल होगी बटन के नाम से, तो वो भी आपकी सिंपल जो इंटरप्ट है उसकी एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं। इसमें आर्डिनो अगर आप ओपन करें
जी क्वेश्चन किसी का आई थिंक है। सर ये क्वेश्चन आप सवाल है कि ये सवाल है जैसे जी जी विंडोज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अब उसमें 36 किस्म की ऑप्शन है जिनको हम किसी भी टाइम मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कंप्यूटर खोला है, मैं चाहूँ तो आगे फर्दर खोलूँ, चाहूँ तो उसको क्लोज कर दूँ। सही। अब ये जो है ISR ये प्रोग्राम में हर वक्त चेक रखता है कि कोई और बटन तो नहीं प्रेस हुआ, या किसी खास मौके पे आके चेक करेगा जी ये वाला बटन तो हाँ, नहीं प्रेस हुआ। इसमें ये होता है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन आप उस वक्त यूज़ करते हैं कि आप किसी ख़ास पिन को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, कि आपने लेट्स सपोज कोई पर्टिकुलर पिन है, आप उस पे उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं कि जब उस पे इनपुट आएगी या उस पे कोई डिस्टॉर्शन या नॉइस आएगी तब आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये किसी ख़ास पिन से एसोसिएट होता है। जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये किसी ख़ास पिन के लिए आप बनाते हैं कि उस पिन को फिर आप कंटिन्यूसली चेक करते हैं। जैसे इफ़ कमांड के थ्रू आप किसी बटन को अगर चेक कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि जब तक उस पिन के ऊपर कोई चीज़ नहीं आ रही जब तक वो प्रोग्राम आपका नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करेगा। जैसे ही उस पिन पे कोई इंटरप्शन आती है तो वो आपने जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक अलग से बनाया है या फिर आपने इफ़ देन एल्स की कमांड में जो लिखा है वो फिर सीक्वेंस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये ख़ास पिन के लिए होता है। पर्टिकुलर पिन जो है उसको आप चेक कर रहे होते हैं कि लेट्स सपोज आपने कोई क्या आप क्या जब मोटर रन होगी तो उस मोटर के चलने के बाद आपका कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म होना चाहिए, तो वो उसके लिए फिर आप ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन बना सकते हैं। जब तक मोटर नहीं चलेगी उस केस में फिर आपका नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो होगा। मोटर जैसे ही चलेगी तो उसके बाद आपने जो ISR या इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जो कुछ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये यूँ समझ लें किसी ख़ास पिन को मॉनिटर करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको थोड़ा क्लियर है? यस सर। तो ये आपकी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये इसको आप एरर हैंडलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर तो ड्यूरिंग प्रोग्राम कोई एरर आ जाता है तो बजाय इसके कि वो एरर आने के बाद आपका सर्किट शॉर्ट हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो उसमें आप प्रोग्राम को अब्रप्टली जो है वो टर्न ऑफ या उसको सप्लाई उसकी ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप मोटर किसी पिन से आप मोटर जो है वो रन करवा रहे हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उस पिन को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं कि जैसे ही उस पिन पे आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब होती है या उस पे जो आप वोल्टेज सेंड कर रहे हैं उस वोल्टेज में कोई इंटरप्शन आ जाती है किसी वजह से, तो आप उस बटन की स्टेट को चेक करते रहेंगे कि उस बटन की स्टेट हाई है या लो है। तो जैसे ही उस बटन की स्टेट लो होगी तो आप फ़ौरन से उसको ऑफ़ करवा या कोई पर्टिकुलर ब्लॉक जो है इंस्ट्रक्शंस का वो आप मतलब ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो आप एग्जीक्यूट करवा देंगे तो आपका जो सर्किट है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और एरर हैंडलिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका पर्पज़ है। और इसमें अगर आपको याद हो जो हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जिस तरह बनाए थे तो उसी तरह अगर आप विद इन मेन प्रोग्राम जैसे लूप के फंक्शन में अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप अलग से एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लेंगे और अपने प्रोग्राम को वहाँ सेंड कर देंगे। अच्छा, इसमें बाकी ये आप एग्ज़ाम्पल कहाँ मैंने आपको बताया था, ये अगर आर्डिनो ओपन करके आप क्या कहते हैं बटन की एग्ज़ाम्पल जो है आर्डिनो में आप ओपन करें और ओपन में बेसिक्स में जाके नहीं बेसिक्स में नहीं डिजिटल में आर्डिनो में ओपन करके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो डिजिटल में जाके सेकंड नंबर पे डिजिटल है उसमें आप अगर बटन पे क्लिक करें
यही स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। ये बटन की एग्जांपल जो है, इसमें क्या हो रहा है कि ये एलईडी को ऑन ऑफ कर रहा है जो पिन 13 पे। ये वो एग्जांपल है जो आपने स्टार्टिंग में की थी। ओपन करने का तरीका बता दें। सॉरी, दोबारा बताइएगा सर ये कैसे ओपन करना है, दोबारा फाइल ओपन बता दें हाँ, इसकी। ये आप स्क्रीन पे देखें, ये एरो का साइन बना हुआ है। इस पे आप स्क्रॉल करेंगे, ये कर्सर लेके जाएंगे, ओपन लिखा हुआ आएगा, इस पे क्लिक करें। इसमें नीचे देखें एग्जांपल्स आ रही होंगी, ये सारी पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं। इसमें सेकंड नंबर पे डिजिटल है, डिजिटल में बटन की एग्जांपल दी हुई है। और भी इसमें एग्जांपल दी हुई है डिजिटल की। बटन की एग्जांपल जो है वो आप ओपन करके अगर देखें तो यही मैंने ओपन की हुई है सामने। तो ये इंटरप्ट की जो है सबसे समझ लें एक बेसिक एग्जांपल है कि आपने आर्डिनो पे बटन लगाया है, तो और बटन से आप क्या कर रहे हैं, एक एलईडी ऑन ऑफ करवा के आप इंटरप्ट को हैंडल कर रहे हैं। मतलब जब आप बटन प्रेस नहीं करेंगे तो लूप में अगर आपने कोई और कोडिंग लिखी हुई है तो वो फॉलो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर आप दरमियान में कहीं बटन प्रेस कर लेते हैं तो विद इन इफ़ क्लॉज आपने जो भी लिखा है, मतलब यहाँ हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है डिजिटल राइट की, तो सिर्फ एलईडी ऑन होगी। अब इंटरप्ट हैंडलिंग में क्या, बटन आपने लगा दिया है, अब बटन प्रेस होने पे कि बटन की स्टेट जब हाई होगी तो आप यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो हैंडल हो जाएंगी। अब उसमें आप बेशक एलसीडी पे कुछ प्रिंट करवा दें, सीरियल मॉनिटर पे कुछ प्रिंट करवा दें, या कोई मोटर ऑन करवा दें। मतलब एलसीडी पे आप प्रिंट करवा सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो इंटरप्ट हो गया है या कोई एरर आ गया है। तो वो यूँ समझ लें बटन के अंदर जो है वो आप कुछ भी एग्जीक्यूट करवा के जो जो इंटरप्ट है उसको आप हैंडल कर सकते हैं। या इसमें आप ये कर सकते हैं, नॉर्मली होता क्या है कि प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए भी बटन लगाया जाता है कि अगर आप प्रोग्राम को शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप रन टाइम पे प्रोग्राम जो है वो अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप बटन प्रेस करते हैं वो दोबारा से फर्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाता है। तो ये भी आप इंटरप्ट हैंडलिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि बटन को आप रीसेट के तौर पे यूज़ कर लें कि बटन जैसे ही प्रेस हो आपका जो कंट्रोल है वो फर्स्ट लाइन पे चला जाए, या वो आप मतलब ये कि वो उससे लास्ट स्टेटमेंट में चले जाएंगे तो लूप जो है वो आपका, लूप में आप जो भी लिखेंगे ये स्टेटमेंट्स आपकी रिपीट होती रहेंगी। सेटअप वाली जो है वो एक दफ़ा ही होती हैं। तो ये भी इसमें थोड़ा सा हर प्रोग्राम में यूज़ नहीं होता, ऑप्शनल है कि मतलब अगर आप यूज़ करना चाहें उसकी क्या कहते हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कि कुछ एरर्स जो हैं उसको डिटेक्ट करके आप कोई एलईडीज़ लगा सकते हैं कि कोई रूटीन से हट के अगर कोई चीज़ होती है तो आप रेड एलईडी जो है वो लगा दें प्रोजेक्ट में या जो भी टास्क है आपका। तो वो इंटरप्ट हैंडलिंग में क्या होगा कि वो आप एक एलईडी जो आपने लगाई है रेड कलर की वो आप ऑन करवा देंगे, तो ये इंडिकेशन होगी कि आपका जो नॉर्मल सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये मतलब एक माइनर सी चीज़ थी इसमें, इसके बगैर भी मतलब आप कोडिंग वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप ऐड करना चाहें प्रोग्राम में तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसके बगैर भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, रोल नंबर 325 आपका क्वेश्चन है। रोल नंबर 325। अच्छा, आई थिंक आपने बाद में दोबारा से क्लिक नहीं किया इसलिए अभी तक आपका वो हैंड रेस आ रहा है। अच्छा बहरहाल, अच्छा
अच्छा, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मेरे ख्याल से इसमें जितना हमने कर लिया है इसी को आप थोड़ा, मैंने रिसोर्स जो हैं वो भी थोड़े बहुत शेयर किए हैं, क्योंकि अब इसमें अगर रेगुलर क्लासेस नॉर्मल रूटीन में हो रही होती हैं उसमें मतलब बोर्ड पे तो मतलब थोड़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है, मतलब उसमें जो है आपस में मिल बांट के थोड़ा हो जाता है। अब इसमें ऑनलाइन में आई थिंक थोड़ी सी एग्जैक्टली उस तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होगी, तो ये है। लेकिन आपको थोड़ा सा जो मैंने रिसोर्स आप लोगों के साथ शेयर किया है उसमें कुछ बुक्स हैं, एक ही बुक थी, उस बुक को थोड़ा सा आप गो थ्रू करें। और दूसरा मैंने एक वेबसाइट का लिंक आप लोगों से शेयर किया था, उसमें भी इजी वर्डिंग में सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको भी आप थोड़ा एक दफ़ा गो थ्रू करें तो चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। और बाकी मिलते जुलते प्रोग्राम जो हैं वो आप थोड़े से मैंने आपको होमवर्क के तौर पे भी दिए हैं, और बाकी आप उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके चेंज करके देखें थोड़ा। तो बाकी इसमें ये चीज़ें रिपीट होती है तो कर सकते हैं। तो बाकी आपके थ्योरी का मेरे ख्याल से इस हफ्ते वाइंड अप हो जाएगा। ये नेक्स्ट 2 लेक्चर भी आपके रह गए, हम करेंगे। क्या कहते हैं, लास्ट टॉपिक आपका फ्लो चार्ट और सीडो कोड का है, वो भी इतना मुश्किल नहीं। तो बाकी फिर लैब सेशन तकरीबन 15 ऑफ अगस्त जो वो फिर हम उसी पे फोकस करेंगे। जी शाजिद का कोई क्वेश्चन है, पूछ लें आप। जी शाजिद क्वेश्चन पूछ लें आप, माइक अस्सलाम वालेकुम सर। कर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी आप पूछें, आवाज़ आ रही है। सर वो मैंने पूछना था कि पिछली दफ़ा ना मैं लैब अटेंड नहीं कर सकता था, तो जो आपने असाइनमेंट दी हुई है हम्म, उसकी समझ नहीं आ रही कि वो अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाने हैं या बस बटन आर्डिनो के साथ बस बटन लगा के इनपुट देनी है, या अल्ट्रासोनिक सेंसर वगैरह लगा के इनपुट करनी है, वो ज़रा काइंडली नहीं बता दो। उसमें उसमें मैंने सिंपलेस्ट ही कहा था, बटन के कहा था सिर्फ। वो ट्रैफिक सिग्नल वाले की आप बात कर रहे होंगे ना, उसमें मैंने कहा था कि आपने जो सिग्नल बनाने हैं जो एक क्रॉसिंग पे होते हैं, 4 साइड्स पे सिग्नल होते हैं, और उस आपने चारों सिग्नल के साथ बटन भी यूज़ करने हैं कि जिस साइड पे ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो हमारी साइड बटन प्रेस हो गया साइड में वो ग्रीन है, बाकियों को बाईपास करके ना वो बाकी रेड हो जाए, और आपका वो एक सिग्नल जो है वो ग्रीन है ताकि वहाँ ट्रैफिक फ्लो जो है वो ज़्यादा पास करे। तो इसी सर साइडों वो पे तो भी ऐसा बटन लगे होंगे, जिस साइड का वो तो ऐसा बटन होगा ना कि प्रेस हो फॉर एग्जांपल हमने कोई वहाँ से ग्रीन हो जाना चाहिए, सीरियल कभी भी समझ लें इंटरप्ट ही करना समझ ये इंटरप्ट है, कोई इंटरप्ट है तो सिग्नल ग्रीन हो जाना चाहिए उस साइड का। नॉर्मल सिचुएशन में जो आवाज़ दोबारा बताएं। सर जो सिग्नल्स की इनपुट आनी है वो सर वो भी बटन से लेनी है या बस अकेली डेंसिटी वाली इनपुट बटन से लेनी है? ये दोबारा बताइएगा। सर मैं कह रहा था जी शादेव जी आप हाई डेंसिटी होगी, हम बटन बटन दबाकर बता देंगे कि अभी हाई डेंसिटी है, तब तक बटन प्रेस रहेगा, तब तक हाई डेंसिटी रहेगी। लेकिन जो बाकी सिग्नल्स चल रहे हैं वो बस लूप के अंदर डाल के चला दें या उनके लिए भी कोई अलग से बटन लगा दें चारों के लिए कि अभी ये वाला सिग्नल हो रहा है, ये वाला हो अच्छा, ये आवाज़ आपकी काफ़ी कट कट के आ रही थी। अच्छा
सर मैं मैसेज में टाइप करके सेंड कर देता हूँ। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। अब ये इंटरनेट जो है ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, ये शाज़ेब का क्वेश्चन जो मुझे समझ आया था वो ये था कि मतलब आप ये पूछना चाह रहे थे कि जब बटन प्रेस होगा तो बाकी जगह जो है वो नॉर्मल सीक्वेंस मतलब चलता रहे या वो इंटरप्ट हो जाए। आई थिंक इस तरह का कोई आपने पूछा था। नहीं सर, मैं ये सिर्फ पूछ रहा था कि बटन जो हमने हाइड एंड स्टिक के लिए एक लगाया हुआ है, और जो बाकी जो सिग्नल्स हैं वो ऑटोमेटिकली चलने चाहिए या उनको कहीं से इनपुट देनी है कि अभी ये वाला सिग्नल ऑन करना है? हाँ हाँ, अच्छा इसमें हाँ ठीक है, क्वेश्चन मैं समझ गया आपका। इसमें ये है कि बटन को छोड़ के ना आपने नॉर्मल सीक्वेंस में जैसे एक सिंपल सिग्नल हमने बनाया था ना कि कोई इनपुट लिए बगैर उसने जो है ना वो सिग्नल आपका ऑन ऑफ होना चाहिए। मतलब जैसे आप यूँ समझें सड़क, जैसे आप किसी रोड क्रॉसिंग पर जाएं तो सिग्नल जिस तरह ऑपरेट हो रहे होते हैं ना बगैर किसी इनपुट के, पहले रेड होगा फिर ग्रीन होगा फिर रेड होगा फिर येलो होगा और फिर ग्रीन होगा, और इसी तरह जिस टाइम ग्रीन होगा बाकी तीनों साइडों पे क्या होगा, रेड होगा। इसी तरह वन बाय वन जो है चारों साइडों पे सिग्नल जो है वो ग्रीन होंगे। ये मतलब आपने इसकी एग्ज़ाम्पल मतलब अगर मैं दूं तो इस तरह हो सकता है कि लेट्स सपोज आपने ग्रीन सिग्नल जो है वो 25 सेकंड के लिए ऑन कर रहे हैं तो बाकी साइडों पे वो रेड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है 25 सेकंड के लिए अगला जो ग्रीन हो रहा है तो बाकी फिर रेड होने चाहिए। इस तरह मतलब कुछ सीक्वेंस आपने बाय डिफ़ॉल्ट बनाना है कि बटन प्रेस होने से पहले, अगर बटन प्रेस नहीं हो रहा तो वो नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो होगा, बटन प्रेस होगा तो यूँ समझना ये इंटरप्ट जनरेट हुआ है और इंटरप्ट जनरेट होने पे वो सिर्फ उस साइड का सिग्नल ग्रीन हो जाएगा और बाकी साइड का रेड हो जाएगा। तो ये इस तरह थोड़ा करना पड़ेगा ये। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर 4 साइडें हैं, हम्म तो चारों साइडों में से किसी भी साइड पर वो हो सकता है, कहता है ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, हाँ तो हाँ। हमें उस साइड के सिग्नल को ग्रीन करने के लिए पुश बटन चाहिए होगा। लेकिन जो हम्म आर्डिनो होती है उसमें तो 13 पिन्स हम्म, हैं, 12 लग गई लाइट्स की, हाँ हाँ पीछे सही तो है। 4 पुश बटन लगने की पिन्स ही नहीं रहती। वो उसमें आप ऐसा करें ना, जो एनालॉग वाली पिन्स हैं लेकिन वो तो इनपुट के तौर पे यूज़ जैसे होंगी। सर वो एनालॉग में तो नहीं जाएगी पुश बटन की। टोटल इसकी कितनी 13 पिन्स हैं? यस सर। सर ये मैं कल को बैठा देखता रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आई थी। 13 का मतलब है कि वो 0 से स्टार्ट होंगे तो 14 हो जाएंगे मेरे ख्याल से फिर। सर 14 होगी, फिर भी पीछे 2 बचती हैं, 4 नहीं बचती। तो फिर आप ऐसा करें, दो ऑप्शन है, या तो आप येलो लाइट स्किप कर दें, जी सर। रेड ग्रीन कर दें सिर्फ। यस सर। इस तरह करके आपका वो हो जाएगा, उसमें हैंडल हो जाएगा। या फिर आप बटन सिर्फ दो यूज़ कर लें चारों साइडों के बजाय। मतलब सर बटन बस दो, कंसेप्ट समझाना है आपको कि हमने वो कर हाँ लिया तो हम 2 बटन के साथ भी कर लें। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बस आप यूँ कर लें कि दो साइडों की ट्रैफिक डेंसिटी आप कंट्रोल कर लें, बाकी दो साइड की रहने दें। ठीक है सर, ठीक हो गया। तो इस इतना काफ़ी होगा। जी सर सर ठीक। एनालॉग पिंस को हम डिजिटल इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ कर लेते डिजिटल इनपुट के लिए उसमें मतलब आप बटन भी लगा सकते हैं। हैं। यस यस सर, एनालॉग पिंस पे बटन लगा के यूज़ किया है मैंने, तो सही चलता है। हम्म, हाँ सही है फिर। हाँ इस तरह भी फिर कर सकते हैं। मतलब उसमें यही होगा ना कि एनालॉग रीड के बजाय आप डिजिटल रीड करेंगे तो वो उसको ठीक है डिजिटली कंसिडर करेगा। चले सर ठीक है एनालॉग, फिर। हाँ तो एनालॉग में कैपेसिटी है ना कि वो आपकी जो इनपुट आ रही होती है वो 0 से लेके 1024 तक जो है वो डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल की केस में क्या होगा, या तो वो ज़ीरो होगी या उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है तो वो समझे वही कंसिडर करेगा। बेशक वो 1024 हो या 1024 मतलब वोल्टेज की फॉर्म में वो 5 वोल्ट ही होगी। जी सर। तो इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो 255 डिजिटल की फॉर्म में उसकी वैल्यू होती है।
तो एनालॉग में उसको 1024 कन्वर्ट कर देता है, तो वो बटन के फॉर्म में ठीक है, वो 5 वोल्ट ही होंगे। ओके सर, ठीक है सर, बस सही है। कंफ्यूजन। वो बस ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। वो आप 2 बटन यूज़ करें, 4 बटन यूज़ करें, वो दोनों सूरतों में ठीक है। ठीक है, थैंक यू। सही, चलें ठीक है फिर। मेरे ख्याल से 12 बज गए। तो बाकी कल परसों आपका थ्योरी का सेशन मज़ीद हो जाएगा, और फिर लैब का भी हम कल करेंगे नेक्स्ट। तो कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा आपके कम से कम 2-3 जो हैं टास्क हम कर लें, ताकि आपके जितने भी होने थे 8 कम से कम हमने करने हैं, तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, तो इंशाल्लाह फिर कल सुबह मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।